जय हिंद बच्चों, मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम गणित संबंध तथा फलन की प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखें, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि वो मैथ अच्छी तरह से समझ सकें, इस टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और फिर आवश्यकता समझ में आने पर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। औचित्य भी बताइए, औचित्य मतलब उसका कारण भी आपको देना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। और चलिए फर्स्ट में दिया हुआ है 12 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि समुच्चय यन में, समुच्चय यन में कोई समुच्चय कैपिटल यन है। और कैपिटल यन जो है आपको पता है कि यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो समुच्चय कैपिटल यन में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया, स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया, ये स्टार जिससे हम रिप्रेजेंट किया करते हैं, तो द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए आपको सिद्ध करना है, आपको दिखाना है कि ए स्टार ए इजकल टू ए। आपको यह दिखाना है फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ एन। देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या यह सत्य है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह सत्य है। और सत्य क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन, ए और ए के बीच हम बाइनरी ऑपरेशन करें तो ए आए फॉर एवरी एलिमेंट, एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ एन। ए जो है नेचुरल नंबर है। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हम ए के जगह पर कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए ए के जगह पे हम 2 ले लेते हैं, तो जरा देखिए अगर ए के जगह पे 2 ले लें तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 इजकल टू 2। अब आपको सोचना ये है कि 2 और 2 के बीच बाइनरी ऑपरेशन, देखिए ए और ए के बीच बाइनरी ऑपरेशन किया गया तो ए आया है, ए और ए के बीच ही बाइनरी ऑपरेशन किया गया है तो ए आया है। तो अब सोचना यह है कि क्या 2 और 2 के बीच बाइनरी ऑपरेशन होगा तो 2 होगा। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी। तो अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 2 नहीं आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 2 नहीं आएगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो भी 2 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई भी प्रोसेस अगर हम अपनाएं, बाइनरी ऑपरेशन का कोई भी प्रोसेस हम अपनाएं तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 इजकल टू 2 कभी नहीं आ सकता। इसलिए हम कह देंगे कि यह कथन असत्य है। जो पहला वाला कथन है, ये पहला वाला कथन असत्य है। अब दूसरे कथन पर देखते हैं कि दूसरा कथन सत्य है कि असत्य है। तो देखा जाए दूसरे में दिया है, यदि यन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है, यन यानी यहाँ पर भी नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर का ही कोई समुच्चय यन है। तो यदि यन में स्टार एक क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया है, क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय का मतलब ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए हम लिख सकते हैं। आपसे प्रश्न में दे दिया है कि यह क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय का मतलब ए स्टार बी के जगह पे बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए लिखा जा सकता है। जरा ध्यान दीजिए आप,
तो ए स्टार, अब ये बी स्टार सी है, ये क्रम विनिमय है, याद रखिएगा। तो क्रम विनिमय है, तो ए स्टार बी के जगह पे अगर बी स्टार ए लिख सकते हैं तो बी स्टार सी के जगह पे सी स्टार बी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी स्टार बी, और फिर ये हो गया सी स्टार बी स्टार ए। अब जो है ए स्टार सी स्टार बी, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो सकता है, तो ए स्टार बी इक्वल टू ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में जा सकता है। तो अब ये हो जाएगा आपका सी स्टार बी स्टार ए, और यही आपको सिद्ध करना था। तो आपने देखा कि जब हमने लेफ्ट को सॉल्व किया तो लेफ्ट को सॉल्व करने के बाद राइट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा कथन है, ये दूसरा कथन सत्य है। तो एक चीज स्पष्ट हुआ कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट असत्य है और सेकंड पार्ट सत्य है। इसका हमने आपको औचित्य भी दे दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखते हैं 13 में क्या दिया हुआ है। 13 में दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है, ये जो है बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। द्वारा परिभाषित यन में, यानी यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यन होगा, में एक द्विआधारी संक्रिया और द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, देखना है कि ये क्रम विनिमेय है, साहचर्य है। तो पहले हम खुद जांच करके देख लें कि ये क्रम विनिमेय है कि नहीं है, साहचर्य है कि नहीं है। तो जो विकल्प सही होगा वही हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्रम विनिमेय को देखते हैं। तो क्रम विनिमेय है तो ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। चलिए हम बी स्टार ए कर लेते हैं, और बी स्टार ए करने का मतलब ये हुआ कि ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब, या इसको फिर हम लिख सकते हैं बी स्टार ए इक्वल टू ए को पहले लिख दिए और बी को बाद में लिख दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले वाले और दूसरे वाले दोनों के राइट साइड सेम हैं। अगर दोनों के राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये हो गया। इसका मतलब कि क्रम विनिमय है। एक चीज कंफर्म हो गया कि क्रम विनिमय है। अब हम लोगों को देखना है कि ये साहचर्य भी है। तो साहचर्य होगा तो साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए? साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साहचर्य भी हो जाएगा। तो चलिए हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं पहले, और देखते हैं ए स्टार बी के जगह पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, स्टार हो गया सी, और यहाँ आ जाइए ए स्टार फिर बी स्टार सी के जगह पर हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब। नहीं समझे आप? जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो उसी तरह से अगर हम बी स्टार सी करेंगे तो बी स्टार सी की वैल्यू बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगी। अब चलिए यहाँ देखिए, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तब ए स्टार बी कीजिए। अब ए स्टार बी कीजिए, तो ए स्टार बी का मतलब अब इतने का क्यूब प्लस इतने का क्यूब। तो चलिए इतने का क्यूब कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस हो जाएगा सी क्यूब। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी ए स्टार बी है, तो अब इसका भी क्यूब हो गया, और इसके बाद ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब। आप देखिए, आप क्यूब करके देखिएगा, आप इसका क्यूब करके देख लीजिए, फिर इसका क्यूब करके देख लीजिए,
क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं? चलिए आप करिए। तो चलिए हम पहले वाले का क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करते हैं। तो a प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहले का क्यूब होता है तो पहले का क्यूब हो जाएगा a का पावर 9, फिर दूसरे का क्यूब होगा तो दूसरे का क्यूब हो जाएगा b का पावर 9 प्लस हो जाएगा 3 पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो पहले वाले का स्क्वायर a का पावर 6 हो जाएगा और फिर b क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू पहला और दूसरे का स्क्वायर b का पावर 6 हो जाएगा प्लस ये हो गया c क्यूब। अब यहाँ आ जाइए आप, तो ये हो गया आपका a क्यूब, a प्लस बी का क्यूब कर दीजिए। तो पहले का क्यूब करें 9 हो गया, दूसरे का क्यूब कीजिए c का पावर 9 हो गया प्लस हो गया 3 पहले वाले का स्क्वायर a का पावर 6 b का पावर 6 और फिर ये c क्यूब हो जाएगा। अब प्लस हो गया 3 और ये पहला b क्यूब और फिर दूसरे का स्क्वायर कर देंगे c का पावर 6 हो जाएगा। आप देखिए कि क्या दोनों तरफ की राशियां समान हैं। ठीक है, इधर a का पावर 9 है तो इधर a का पावर 9 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इधर b का पावर 9 है तो ठीक है, इधर b का पावर 9 है, यहाँ a का पावर 6 और b क्यूब है, इधर कहीं a का पावर 6 b क्यूब नहीं है, इधर a क्यूब b 6 है तो इधर भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट बराबर हो जाता तो क्रम विनिमय हो जाता, लेफ्ट और राइट बराबर हो जाता तो साहचर्य हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि ये क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। इसका मतलब कि कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प बी सही है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली शुरू कर देते हैं, अगली प्रश्नावली शुरू कर देते हैं। और अगली प्रश्नावली हम विविध प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। विविध प्रश्नावली भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। अब हम पहले चैप्टर की विविध प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं विविध प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है। अध्याय 1 विविध प्रश्नावली। हम विविध प्रश्नावली बताने जा रहे हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा और देखना होगा। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। विविध प्रश्नावली ये अध्याय 1 है, अध्याय 1 का पहला। देखिए क्या दिया है, मान लीजिए दिया है f such that r tends to r। कोई फलन इस प्रकार है कि r यानी रियल नंबर से रिलेटेड है और यहां दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7, 10x प्लस 7 दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन है। देखिए दिया हुआ है कि कोई फलन f इस प्रकार है कि रियल नंबर से रिलेटेड है और इसको परिभाषित किया गया है कि fx इक्वल टू 10x प्लस 7 है। एक ऐसा फलन g सच दैट r टेंड्स टू r ज्ञात कीजिए जिसके लिए GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR हो। समझिए एक फलन दिया हुआ है आपको, एक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r दिया हुआ है और दूसरा आपसे फलन पूछ रहा है कि g सच दैट r टेंड्स टू r आप ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसको परिभाषित किया है fx के रूप में, तो याद रखे रहिएगा अगर ये परिभाषित हुआ है fx के रूप में यानी यहाँ f है तो fx के रूप में परिभाषित हुआ है, तो अगर ये g है तो gy के रूप में परिभाषित होगा। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह एकैकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। अगर एकैकी आच्छादक हो जाएगा तब हम यहाँ पर दूसरे फलन को देखेंगे और दूसरे फलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए देखते हैं। तो ये जो दूसरा फलन है, इस दूसरे फलन को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो पहला फलन है ये एकेकी है कि नहीं, या आच्छादक है कि नहीं है। एकेकी के लिए हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि सबसे पहले हम fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं और fx1 को fx2 के बराबर करते हैं। और अगर fx1 fx2 को बराबर करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाता है तो एकेकी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10x1 + 7। अब इसके बाद fx2 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 10x2 + 7। और इसके बाद अब हम लोग fx1 और fx2 को बराबर करेंगे तो fx1 हो जाएगा 10x1 + 7 = 10x2 + 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10x1 = 10x2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन एकेकी है। हमने आपको बताया था, या पिछले भी वीडियोज में हमने आपको बताया है कि fx1 की वैल्यू निकालते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं, fx1 को fx2 के बराबर करके सॉल्व करते हैं और अगर x1 = x2 आ जाता है तो फलन एकेकी हो जाता है। अब इसके बाद हम आच्छादक के लिए देखेंगे। तो आच्छादक के लिए हमने आपको बताया था कि fx के जगह पे y करते हैं, ध्यान दीजिएगा, fx के जगह पे y करते हैं और y रख करके यहाँ से हम यक्स की वैल्यू निकालते हैं और यक्स की वैल्यू निकाल कर इसमें रखते हैं और रखने के बाद अगर ये वैल्यू y आ जाती है, अगर ये वैल्यू y आ जाती है तो हम कह देते हैं कि आच्छादक भी है। तो चलिए यहाँ से 7 इधर लाते हैं, y - 7 = 10x। और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y - 7/10 हो जाएगा। अब यह x की वैल्यू इसी फलन में हम रखेंगे और रख करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू y आ जा रही है। अगर y आ जाएगा तो आच्छादक भी हो जाएगा। चलिए हम रखते हैं इसमें। तो ये है f और x के जगह पे हम रखते हैं y - 7/10। ये है 10, यक्स के जगह पर y - 7/10 और प्लस है 7। सॉल्व करके देखते हैं फिर क्या होगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया f y - 7/10 = ये हो जाएगा y - 7 + 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये वास्तव में यक्स था, यक्स की वैल्यू रखी गई थी, fx = y हो गया। तो देखिए हमने आपको बताया था कि fx1 = fx2 करने पर अगर x1 x2 बराबर आ जाता है तो फलन एकेकी हो जाता है। और आच्छादक के लिए हमने बताया कि fx के जगह पे y रख करके हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू फिर इसी में रखते हैं और रखने के बाद ये वैल्यू y आ जाती है तो इसका मतलब कि आच्छादक है। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि फलन एकेकी है और आच्छादक है। फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर gy = y - 7/10 हो जाएगा। देखिए fx = ये है, जब यहाँ यक्स है तो ये वैल्यू यक्स के रूप में लेंगे और जब यहाँ y है तो ये वैल्यू y के रूप में लेंगे। तो fx की वैल्यू ये हो गई और gy की वैल्यू ये हो गई। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, आपको ये भी दिखाना है कि GOF और FOG = IR। I का मतलब आइडेंटिटी होता है, ठीक ना, इकाई वैल्यू होती है। तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो दूसरा फलन कह रहा था, दूसरा फलन हमको मिल गया है। प्रश्न में आपसे कह रहा था कि दूसरा फलन ज्ञात कीजिए, तो पहला फलन तो दिया हुआ है, पहला फलन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है fx = 10x + 7। दूसरा फलन आपको ज्ञात करना था g such that r टेंड्स टू r के रूप में। तो दूसरा फलन मिल गया g such that r टेंड्स टू r, gy = y - 7/10। अब हमें ये दिखा देना है कि GOF = FOG और फिर IR। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको ये समझना होगा। तो चलिए पहले GOF, F का मतलब fx,
या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं GOF का मतलब जी, ऑपरेशन हटा देंगे। ऑपरेशन का मतलब कोई भी ऑपरेशन, ओ का मतलब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब कोई भी संक्रिया, जोड़ घटाना, गुणा भाग लघुत्तम महत्तम जितना आप करते आए हैं इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे द्विआधारी संक्रिया के जगह पे कुछ भी हो सकता था, उसी तरह से ओ का मतलब ऑपरेशन होता है। ये पहले भी पिछले के वीडियो में आप देखे होंगे। तो अब ये हो जाएगा जी, और ऑपरेशन हम हटा देते हैं, और ऑपरेशन हटा करके हम यहाँ पर कर देते हैं fx। तो अब देखिए क्या हो जाएगा जी, अब fx की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो fx देखिए यहाँ g और fx की वैल्यू रखी जा रही है। fx की वैल्यू है 10x + 7। अब जरा देखिए gx की वैल्यू क्या है, gx यानी gy की वैल्यू क्या है, ये है। अब इसी में हमको y के जगह पर इतना रख देना होगा। तो देखिए gy की वैल्यू आपको मालूम है y - 7/10। तो अब g इतना हो गया, तो g 10x + 7 हो गया। अब g 10x + 7 की वैल्यू निकालने के लिए y के जगह पे हमको 10x + 7 रखना पड़ेगा। तो अब देखिए gy के जगह पे रख देंगे 10x + 7, y के जगह पर 10x + 7 - 7/10। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका g 10x + 7, ये हो जाएगा आपका 10x/10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो g वास्तव में ये क्या था, y था। तो gy की वैल्यू x आ गई। याद रखे रहिए, ये gy वास्तव में किसकी वैल्यू है, ये GOF की वैल्यू है। तो GOF की वैल्यू x आ गई। इसी तरह से FOG की वैल्यू निकालेंगे। तो FOG की वैल्यू निकालेंगे तो वो y आ जाएगी। ध्यान रखे रहिएगा। तो GOF की वैल्यू x आ जाता है और FOG की वैल्यू y आ जाती है। तो हम कह देते हैं कि GOF = FOG = IR। ठीक ना, तभी IR कहा जाता है। ये रियल नंबर के रूप में आइडेंटिटी होती है। और फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तो हमने GOF की वैल्यू निकाला है, अब हम जरा FOG की वैल्यू यहाँ निकाल लें। इसको GY की वैल्यू आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए हम निकालने जा रहे हैं सेकंड वाला FOG। FOG का मतलब F और बाइनरी ऑपरेशन हटा देंगे, और यहाँ G, तो G के साथ हमेशा Y होता है, F के साथ हमेशा X होता है, G के साथ हमेशा Y होता है। चलिए हम रखते हैं, ये है F और GY की वैल्यू रख दीजिए। GY की वैल्यू क्या है, y - 7/10। ये है y - 7/10। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, fx की वैल्यू आप देख रहे हैं। तो x के जगह पर अगर y - 7/10 रख देते, यहाँ देखिए fx = 10x + 7 है। इसमें अगर x के जगह पे y - 7/10 रख दें तो फिर fy - 7/10 की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो गया f, x के जगह पे y - 7/10, x के जगह पर रखते हैं 10 और x के जगह पे y - 7/10 प्लस हो गया 7। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया y - 7 + 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। f वास्तव में ये किसकी वैल्यू थी, ये x की ही वैल्यू थी, x की ही वैल्यू थी। और ये fx = y हो गया। और fx का मतलब वास्तव में यह मान किसका था, तो ये FOG का था। तो FOG की वैल्यू y आ गई। तो ये चीज़ दिमाग में रखे रहिए कि GOF की वैल्यू अगर x आ जाती है और FOG की वैल्यू y आ जाती है, तो आप कह देंगे कि GOF = FOG = IR। IR का मतलब आइडेंटिटी होता है, ठीक ना। तो आइडेंटिटी यही होता है, इसको दिमाग में रखे रहना। GOF की वैल्यू अगर x आ जाए और FOG की वैल्यू y आ जाए तो हम कह देंगे कि ये आइडेंटिटी है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब फिर इसमें आपसे वही पूछ रहा था कि ऐसा फलन ज्ञात कीजिए
कीजिए। तो वो फलन निकल चुका था। ऐसा फलन ज्ञात कीजिए कि g सच दैट r टेंस टू r हो। तो ये फलन gy इजकल टू, देखिए पहला फलन fx दिया था, fx इजकल टू 10x प्लस 7, और दूसरा फलन जो हमने निकाला है वो gy इजकल टू y माइनस 7/10 है। तो ये विविध प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का सलूशन रहा। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को आप ऑल पे करें ताकि जितने भी वीडियो बने सभी वीडियो आपके पास पहुंचे। और फिर आवश्यकता समझ में आने पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बतावें। किसी प्रकार का सुझाव हो या सुधार हो या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होती हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझते रहें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।